एलन राव साहब, पुलिस की रफ्तार भी कछुए जैसी चाल के हिसाब से ही दिखाई दे रही है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पा रही है क्या? ये तो जिम्मेदारी उसी की है। देखिए चित्रा जी, मैं पहलवानों का पूरा सम्मान करता हूं। मैं भी हरियाणा से, और मैक्सिमम पहलवान हरियाणा से ही हैं। और मैं पुलिस ऑफिसर के साथ साथ मैं वकील भी हूं, जैसा आपने बताया है। एक बात मैं बता दूं, ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग पहलवान लोग अपना मेडल लेके आए, हमारे देश की इज्जत बचाई, ये सब कुछ है। और इन्होंने एलिगेशन भी लगाया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एलिगेशन लगाने से ही किसी को अरेस्ट करना हो तो कभी भी फिर ये इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कम से कम जैसे अभी सोम जी कह रहे हैं, इनका तफ्तीश का इंतजार तो करें। और ये बात मैं बता दूं, एक और बात बता दूं, तो आज अरेस्ट अगर कर लिया बृजभूषण सिंह को, कल ये जमानत हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है सबूतों के आधार पर केस में, ट्रायल में सजा कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, अरेस्ट करना प्रोरोगेटिव पुलिस ऑफिसर का अधिकार है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पावर है। इसमें कोई भी डायरेक्शन भी नहीं दे सकता कोर्ट में। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग डायरेक्शन दिलाने के लिए कि इनको अरेस्ट करने की, तो कोई भी कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के प्रोसीजर के हिसाब से होता है। उसमें ओनली एंड ओनली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट और नॉट अरेस्ट। ऐसे केसों में मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें विदाउट अरेस्ट भी चार्जशीट फाइल की है और वो केसेस जाके सजा हुए हैं। ऐसा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है पहलवानों के साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हमें कानून की जो हमारी प्रक्रिया है। अमिताभ सिन्हा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन छोटा सा जवाब एलन राव साहब, देरी क्यों हो रही है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा चुके हैं, देरी किस बात की हो रही है? देरी देखिए, सबूतों को एनालिसिस करना, एलिगेशन पुराने हैं, उनके बाद में साक्ष्य लेना, इकट्ठा करना, उनका सबूतीकरण करना, यानी कि क्या क्या एविडेंस, उसको कोरिलेट करना, कनेक्ट करना, सारी बातें हैं इसमें। पुलिस ने यह तो नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन पे भरोसा रखें। और मैं समझता हूं इसमें दिल्ली पुलिस किसी प्रेशर में नहीं है, अपने तरीके से काम कर रही है। उसमें हाँ, ये प्रेशर हो जाएगा कि जबरदस्ती अगर प्रेशर डाल के कहा जी अरेस्ट करो, तो वो प्रेशर में आने की बात है। जबकि दिल्ली पुलिस कभी ऐसे प्रेशर में कभी काम नहीं करती है। मैं बिल्कुल अच्छी ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुप्रिया, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, वो दबाव में आकर तुरंत रातों रात तो एक्शन नहीं ले लेगी, और अगर वो गिरफ्तार कर भी ले तो कल को कोर्ट से वो बरी हो जाएंगे अगर सबूत नहीं होंगे तो सबूतों को इकट्ठा करने में वक्त तो लगता है, जो बातें एलन राव जी की ओर से कही जा रही हैं। चित्रा जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मेरा पहली दलील, लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं। क्या न्याय होना चाहिए ये मैं जानना चाहती हूं। उन्होंने यौन और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, यह आरोप प्रधानमंत्री तक पहुंचा। लड़कियां अपनी मांग लेकर धरने पर बैठी थी, सरकार ने उनकी टोह नहीं ली और उल्टे उनको सड़कों पर घसीटा और पीटा गया। क्या न्याय की उम्मीद करें हम उस पुलिस से जिसको 1 महीने से ज्यादा लग गया और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के एफआईआर नहीं कर पाई? पहली बात। दूसरी बात, सरकारें किससे चलती हैं? सरकारें मर्यादा और नैतिकता से चलती हैं। क्या है नैतिकता? जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, सबसे पहले तो उसको अपने पद से और पार्टी से अलग होना चाहिए, और तब न्यायोचित मांग हम सुन सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, प्रधानमंत्री की, महिला मंत्रियों की चुप्पी का क्या मतलब निकालूं? आप लोग राजनीतिकरण कह रहे हैं। टिकैत जी गए, उन्होंने मना किया मेडल बहाने से, और वो मेडल खुद ले लिए, नहीं तो वो मेडल बह गए होते। क्यों सरकार ने एक अपील नहीं करी इन बेटियों से कि न्याय होगा, मेडल मत बहाओ? ये मेडल पसीने से, मेहनत से इस देश का गौरव है। ये मेडल क्यों नहीं सरकार ने अपील करी? सरकार का एक व्यक्ति अपील नहीं कर, और सरकार के लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि पैसा खर्चा हुआ था इन पर, इसलिए इनको कोई हक नहीं है। अरे आपकी नाक ऊंची हुई थी, उस नाक को कटवाने के लिए तैयार है आज आप? कैसी बात है? ऊल जलूल की दलीलें, उनका चरित्र खनन, ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी अंतिम बात यही है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 से पता था, और उन्होंने आप पर पट्टी बांधने का काम किया। अमिताभ सिन्हा जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, एक एक करके जवाब दीजिए। अब महिलाओं को लेकर, पहलवानों को लेकर संवेदनशीलता तो बढ़ती जानी चाहिए ना, जो अब तक नजर नहीं आ रही है उस रूप में। सुन लिया चित्रा जी, मैं तब से आपके कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा हूं, और मुझे पता है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो ज्यादातर वक्ता हैं, बहुमत जिसको प्रजातंत्र में कहते हैं, वो क्या चाह रही है, और उसका सीधा सवाल में अभी जवाब देने के बजाय सिर्फ इसका एक न्यायोचित जो एक कहता है ना आदमी की
जो कानून की दृष्टि से जो भी व्यवस्था है वो मैं कहना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, कानून जो है वो सबसे पहली चीज ये कहता है कि सभी व्यक्ति इस न्याय संविधान के सामने बराबर है, नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। पहला डॉक्ट्रिन तो ये है। दूसरा डॉक्ट्रिन ये है कि हर एक व्यक्ति, अरे फोटो मत दिखाइए, ये क्या ये करवाती है चित्रा जी, इनको पहले रखवा दीजिए, ये नाटकबाजी यहाँ क्यों करती है भैया। लीगल पॉइंट में रेज कर रहा हूं, यहाँ पर ये फोटो का नाटक करिए। सुप्रिया श्री ने तो बहुत ही इस विषय में पारंगत है कि वो कैसे किसी चीज में नाटक चलना है। ये नाटक बंद कराइए प्लीज चित्रा जी, ये क्या करवा रही हैं प्लीज। आपका चैनल राष्ट्रीय और बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक चैनल है, सर, पे अगर इनको बंद तस्वीरें हैं करवाइए। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप तस्वीर नहीं दिखाइए? नहीं, सर, लाइव चैनल नहीं, पर तो ये नहीं, अमिताभ नाटकबाजी जी, है। वो नाटकबाजी कैसे हो सकती है, आप ये बताइए। नाटक है। अगर उस तरह की तस्वीरें हैं, एक सेकंड थोड़ा सा संवेदनशील होते हुए मैं अमिताभ जी, आप अपने तथ्यों पर बात कीजिए। वो बोल नहीं रही है, मैं लीगल टेक्निकल लीगल ही बोलिए। तो लीगल के लिए वो बुक तो लेकर नहीं आएंगे ना सर।